नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा और स्वागत है आपका सेजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। आज तो जो भी पहले इस बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी हुई हर खबर आपको यहाँ पे मिलेगी। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो जो पहला जो नोटिफिकेशन आया है वो स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी से आया है। तो इसमें नोटिफिकेशन ये आया है कि पार्ट टाइम डिप्लोमा कोर्स के 4th, 5th और 6th सेमेस्टर अप्रैल में 2021 एग्ज़ाम जो कि 27 जुलाई से 5 अगस्त तक ऑनलाइन होने वाली थी, उन्हें अब स्थगित कर दिया गया है और ये परीक्षा अब बाद में आयोजित की जाएगी, जिसके लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं ये जो पेपर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे टेबल 2021 12/92 17 तारीख को जो नोटिफिकेशन आया था टाइम टेबल, वो वाला स्थगित हुआ है और वो है पार्ट टाइम का। तो ये वाला मैं आपको टाइम टेबल दिखा देता हूँ जो कि स्थगित हुआ है। देखिए यहाँ पे पीटी डिप्लोमा कोर्स 4th सेमेस्टर, ठीक है। तो इसी तरह से 5th और 6th सेमेस्टर भी जो पार्ट टाइम डिप्लोमा कोर्स है वो स्थगित हुआ है। तो ये 27 जुलाई से चालू होने वाले थे, ठीक है। उसके बाद जो अगला नोटिफिकेशन भी यहीं से आया है, तो ये जो है टाइम टेबल है छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी का। तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग का ये टाइम टेबल है और जो 3rd और 4th सेमेस्टर NITTR स्कीम के तहत अप्रैल में 2021 की ऑनलाइन परीक्षा जो कि 27 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक होगी, उसका ये टाइम टेबल है। तो टाइम टेबल का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। तो वहाँ पर आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो इसका टाइम टेबल आ गया है, जिसके अनुसार 27 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक पेपर होगी NITTR स्कीम के तहत डिप्लोमा इंजीनियरिंग का, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा नोटिफिकेशन आया है वो है यहीं से है। तो इसमें डिप्लोमा इंजीनियरिंग के 3rd, 4th सेमेस्टर अप्रैल में 2021 ओल्ड स्कीम के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम भी 27 जुलाई से चालू होंगे, जो कि 9 अगस्त तक होगी। तो उसका भी टाइम टेबल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद जो अगली जो नोटिफिकेशन है वो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से है। तो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा 2020-21 का जो है रिजल्ट वो आ चुका है। तो किन किन सब्जेक्ट का यहाँ पे रिजल्ट आया है, तो बीएड सेकंड ईयर, BBA पार्ट 1, BBA पार्ट 2, MA फाइनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, BCom 3rd सेमेस्टर, BSc बायो 5th सेमेस्टर, BSc मैथ्स 4th सेमेस्टर, BSc मैथ्स 5th सेमेस्टर का जो है रिजल्ट आ चुका है और वो बिलासपुर university.ac.in पर उपलब्ध है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी रिजल्ट का लिंक आपको दे दूंगा। और चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो खबर जो है वो पहली खबर हमारा बेमेतरा से है। तो कॉलेज में सेवा दे रहे अतिथि व्याख्याताओं को प्रभावित नहीं करने के लिए महासंघ द्वारा उच्च शिक्षा मंत्री व सचिव को ज्ञापन सौंपा है। जिले में भी इसी दिशा में पहल करने की मांग की आने लगी थी। जानकारी के अनुसार प्रदेश भर के कॉलेजों में कोरोना काल के दौरान सेवा दे रहे अतिथि व्याख्याताओं को लोक सेवा आयोग द्वारा किए गए नियमित भर्ती पद स्थापना से प्रभावित न करते हुए उन्हें उसी महाविद्यालय में 20,800 की मान से बगैर कटौती किए 65 वर्ष के आयु तक नियमित रूप से निरंतर सेवा अवधि में रखे जाने की मांग छत्तीसगढ़ अतिथि व्याख्याता महासंघ की ओर से किया गया है। जिले के बेमेतरा, साजा, बेरला, थान, खमरिया, नवागढ़ व परपोड़ी में महाविद्यालय जहां अतिथि व्याख्याता सेवा दे रहे हैं। उसके बाद जो अगली खबर जो है वो है इंदौरी से। तो चलिए खबर की ओर बढ़ते हैं। तो इंदौरी में शिक्षा विकास की दौड़ में ग्राम रूसे पिछड़ता जा रहा है और अव्यवस्था से जूझते लोगों की नई पीढ़ी भी शिक्षा के अवसर नहीं मिल पा रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 200 से अधिक आबादी वाले इस गांव में प्राइमरी स्कूल तक नहीं है। ऐसे में यहाँ के नौनिहाल
शिक्षा के मूल अधिकार से वंचित हो रहे हैं। साहसपुर लोहारा विकासखंड ग्राम पंचायत सिंगौरी आश्रित ग्राम रूसे लगातार राजनीतिक पक्षपात का शिकार हो रहा है। इस गांव के बच्चों को 1.5 किलोमीटर की दूरी तय कर सिंगौरी प्राथमिक स्कूल जाना पड़ता है। शासन द्वारा सर्व शिक्षा अभियान चला रही है। हर बच्चे को स्कूल जाने के लिए जागरूकता अभियान हर वर्ष चलाया जाता है, लेकिन गांव में स्कूल की व्यवस्था नहीं कराई जा रही है। अब जब स्कूल ही नहीं होगा तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे। ग्राम रूसे में आज़ादी के बाद अब तक स्कूल न बनना दुर्भाग्यपूर्ण है और स्कूल निर्माण के लिए जनप्रतिनिधियों अधिकारियों से कई बार मांग की गई, लेकिन सब ने आश्वासन देकर टरका दिया। गांव की आबादी 200 से अधिक है, लेकिन गांव में प्राइमरी स्कूल अभी तक नहीं है। मजबूरन बच्चों को दूसरे गांव शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं। तो बहुत ही अच्छी खबर नहीं है, ये बुरी खबर है, अभी तक हो जाना चाहिए था। उसके बाद जो अगली खबर है वो है डोंगरगढ़ से। तो श्री शंकराचार्य कॉलेज जुनवानी और डोंगरगढ़ शासकीय कॉलेज के बीच अनुबंध हुआ है। मैंने अपने पिछले वीडियो में इसकी जानकारी दी थी। तब इसके तहत होगा ये कि दोनों ही संस्था के विद्यार्थी प्राध्यापक एक दूसरे के संस्थान में जाकर पढ़ाई कर सकेंगे, प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल कर सकेंगे, ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर सकेंगे, उपलब्ध संसाधनों का उपयोग भी कर सकेंगे। इससे नॉलेज में वृद्धि होगी। अनुबंध 3 साल के लिए किया गया है, मैंने अपने पिछले वीडियो में ही बताया गया था। उसके बाद जो अगली खबर जो है वो है स्वामी आत्मानंद स्कूल को लेकर, जो कि अंबागढ़ चौकी से है। तो स्थानीय नागरिकों की मांग पर विधायक चन्नी चंदू साहू ने कलेक्टर से चर्चा कर पुरानी भवन में रेनोवेशन का काम शुक्रवार से रुकवा दिया है। विधायक साहू ने कहा कि ब्लॉक के मुख्यालय में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के लिए नया भवन का निर्माण कराया जाएगा और इसके लिए शासन से राशि स्वीकृति दिलाने के लिए प्रयास शुरू कर दिया गया है। स्थानीय नागरिक पुराने भवन के मरम्मत का कार्य का विरोध कर रहे थे। उनकी मांग थी कि प्रदेश में अनेक स्थानों में शासन ने अंग्रेजी भवन के लिए 2-2 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चौकी में भी लोग सर्व सुविधा मुक्त नए स्कूल की भवन की मांग करने लगे। इसके बाद खुज्जी विधायक साहू ने नागरिकों की मांग पर कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा से मुलाकात व चर्चा कर पुराने भवन का रेनोवेशन कार्य रुकवा दिया। विधायक ने कहा कि अब स्कूल के लिए नया भवन बनाया जाएगा जिसमें विद्यार्थी व शिक्षक के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध होगी। तो ये है वो पुरानी स्कूल जिसका मरम्मत किया जा रहा था, लेकिन अब वो नया स्कूल दूसरी जगह पे बनाया जाएगा। उसके बाद जो अगली खबर जो है, तो यहाँ पर कोरोना काल को देखते हुए इस बार भी स्कूल खुलने के संदेह बरकरार है, इसलिए शैक्षणिक सत्र में शुरुआत से ही ऑनलाइन क्लासेस लगाई जा रही है। तो शिक्षा के स्तर में गिरावट को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उसके लिए अब 1ली से लेकर 8वीं तक हर महीने टेस्ट होगा। SIT के मुताबिक 1ली से लेकर 8वीं तक हर महीने यूनिट टेस्ट ली जाएगी। जितने यूनिट टेस्ट की पढ़ाई होगी उतनी की परीक्षा लेनी है। साल भर में 3 प्रमुख परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। यह हर 3 महीने में एक होगी। पहली परीक्षा अगस्त में बेसलाइन परीक्षा होनी है, दूसरी परीक्षा मिड लाइन होगी जो शैक्षणिक क्षेत्र के बीच में ली जाएगी और तीसरी एंड लाइन परीक्षा होगी। यहाँ परीक्षा मार्च और अप्रैल महीने में आयोजित की जानी है। उसके बाद जिला शिक्षा विभाग के मुताबिक 9वीं और 11वीं कक्षाओं के बच्चों की हर महीने टेस्ट ली जाएगी। हर 3 महीने में टेस्ट प्रमुख परीक्षा आयोजित की जाएगी। इन कक्षाओं के पाठ्यक्रम को सिलेबस के अनुसार यूनिट में बांटकर पढ़ाई करवाई जानी है। उसके बाद जो 10वीं और 12वीं के छात्रों की सिलेबस को लेकर नए निर्देश जारी किए गए हैं। यदि स्कूल नहीं खुले तो कोर्स में 30 से 40% की कटौती की जाएगी। इस कटौती के साथ साथ शिक्षा और मूल्यांकन की व्यवस्था इस साल भी पिछले साल की तरह ही जारी रहेगा। अगस्त महीने से जनवरी माह तक कुल 6 असाइनमेंट छात्रों से स्कूल को लेना है। पहला असाइनमेंट अगस्त के अंतिम सप्ताह में जारी किया जाएगा। वेबसाइट में निर्देश जारी होंगे। तो बिल्कुल पिछले साल की तरह ही होने वाला है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर न्यूज आ रहा है बिलासपुर से। रिजल्ट घोषित होने के 2 महीने बाद भी अभी तक मूल अंक सूची नहीं पहुँची है स्कूलों में और पास हुए
परीक्षार्थी स्कूल के चक्कर लगाकर परेशान हो रहे हैं। असाइनमेंट आधारित कक्षा 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट 19 मई को घोषित किया गया था, जिसमें करीब 97% स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन से पास हुए थे। स्टूडेंट को ऑनलाइन अंक सूची के आधार पर परीक्षा में 11वीं में प्रवेश मिल गया है, लेकिन आधार कार्ड में सुधार जैसे कई कार्यों के लिए कक्षा 10वीं की मूल अंक सूची की मांग की जा रही है, जिसे डेट ऑफ बर्थ जैसी जानकारी ली सके। और इसके लिए जो ऑनलाइन अंक सूची को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, तो इसीलिए अब बच्चों को परेशानी हो रही है, क्योंकि स्कूल से अभी तक उनको जो है मार्कशीट नहीं दी गई है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, तो वो आ रही है रायगढ़ से। तो छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता अब आजीवन रहेगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र की वैधता की 7 वर्ष की अवधि को विलोपित करते हुए इसे आजीवन कर दिया है। पात्रता परीक्षा के संबंध में वर्ष 2011 में मार्गदर्शिका में एक बार परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए प्रमाण पत्र की वैधता अधिकतम 7 वर्षों के लिए निर्धारित की गई थी, जिसे अब शिक्षा विभाग ने विलोपित कर दिया है। अब वो उसकी मान्यता पूरे लाइफ टाइम तक रहेगी। और उसके बाद जो अगली खबर जो है तो डोंगरगढ़ से आ रही है। तो शासकीय नेहरू कॉलेज और एमए भूगोल एवं अर्थशास्त्र विषय के पूर्व एवं अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं ने मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट के समिति के साथ आपसी सहयोग एवं समन्वयक MOU किया है। तो अध्यक्ष नारायण लाल अग्रवाल ने बताया कि महाविद्यालय NCC NNS एवं रेड क्रॉस के छात्र छात्राओं ने पूर्व में भी वर्ष में 2 बार आयोजित मेले में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने संबंधी महत्वपूर्ण सेवाएं देते रहे हैं। इसके अलावा महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों द्वारा मेले में स्टॉल लगाकर स्वच्छता संबंधी संदेश आम जनता को दिए जा रहे हैं। उसके बाद तो यहाँ पर ये सभी खबरें समाप्त हो जाती है दोस्तों। तो ये खबर आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और ऐसे लेटेस्ट न्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने तो सभी दोस्तों को इस खबर को शेयर कीजिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।